Welcome to Civil Tech Plus. So in this video we will discuss about the different length and width of staircase in a different building. यानी कि जो बिल्डिंग में, बंगलोज में, हॉस्पिटल, कॉलेज में वगैरह में जो हमारा स्टेयरकेस होता है उसका विड्थ क्या होता है, उसका लेंथ क्या होता है, फ्लाइट का लेंथ क्या होता है उसका स्टेप का डायमेंशन, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम द विड्थ ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक सेक्शन ड्रॉ किया है और इसके ऊपर से पूरा हमने यहाँ पे प्लान आ गया है। तो ये हो गया हमारा लैंडिंग हो गया, ये भी लैंडिंग है। यहाँ पे जो प्लान में दिखेगा ना अपने को वो होगा ट्रेड, ये सब है ट्रेड टॉप व्यू। और सेक्शन में दिखेगा दोनों, ट्रेड भी दिखेगा और राइजर भी दिखेगा, ठीक है। तो हर जगह पे ना, कहीं भी बिल्डिंग में भी आप देखो तो कॉलेज में जाओगे और हॉस्पिटल में जाओगे, ठीक है, फिर शॉपिंग मॉल में जाओगे या तो कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जाओगे, हर जगह पे आपको स्टेयर का विड्थ और उसका जो स्टेप का साइज़ होता है वो डिफरेंट मिलेगा। तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे विड्थ, यानी कि ये वाला डायमेंशन जिसे बोलते हैं विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। तो ये जो है 0.9 यानी कि 900 mm से 1 मीटर 250 मीटर तक जो स्टेयर का विड्थ होता है वो किस में यूज़ होगा, वो होगा रेसिडेंशियल में, ठीक है। अभी 1.5 मीटर वाला जो है, जो इसका विड्थ जो है वो 1.5 मीटर रहेगा। तो वो 1.5 मीटर वाला स्टेयर कहाँ पे यूज़ होगा, वो होगा कॉलेज बिल्डिंग में, शॉपिंग मॉल में। उसी जगह पे जो स्टेयरकेस होता है उसका जो विड्थ रहेगा वो 1.5 मीटर रहेगा। और 2 मीटर विड्थ कहाँ रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा। क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, ये ज़्यादा तक हम देखते हैं कि जो भी वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं तो उसको कोई ना कोई तकलीफ रहती है। तो क्या होता है कि वहाँ पे उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए, आराम से चलने का टाइम चाहिए। तो उसी रीज़न की वजह से उनका विड्थ है सबसे ज़्यादा रखा जाता है हॉस्पिटल में। और 1.5 मीटर जो रखा जाता है वो शॉपिंग मॉल में, कॉलेज बिल्डिंग में, इसी टाइप की बिल्डिंग में रखा जाता है। क्योंककि वहाँ पे चढ़ने वाले तो ज़्यादा होते ही है लेकिन सेफ है, पूरा कंफर्ट रहता है। और रेसिडेंशियल में इतना ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए, इसमें चाहिए 0.9 से 1.25 मीटर का विड्थ रहता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है पूरा। अभी आते हम लेंथ ऑफ फ्लाइट। अभी लेंथ ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, इस सेक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा लेंथ है ना, ये वाला, उसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ फ्लाइट। तो लेंथ ऑफ फ्लाइट होता है वो भी डिपेंड करता है बिल्डिंग पर। तो जो लेंथ फ्लाइट का होता है उसका जो लेंथ डिपेंड किसके करता है कि जो स्टेप्स होता है ना, नंबर्स ऑफ स्टेप, उसमें करता है। तो उसमें एक रूल है जनरल कि जो फ्लाइट का लेंथ होता है ना, एक फ़्लाइट में ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप होने चाहिए 12 नंग। कितने, 12 नंग ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और मिनिमम, मान लीजिए यहाँ पे एक और है लैंडिंग, ठीक है, नीचे, तो मिनिमम जो स्टेप होने चाहिए ना वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए 12। एक फ़्लाइट में मैक्सिमम 12 और मिनिमम 3 होने चाहिए। अभी आते हैं पिच पर। तो अभी पिच क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल से ये फ्लाइट का एंगल बनता है ना, थीटा, इसे हम बोलेंगे पिच। तो पिच का जो एंगल होता है ना उसका रेंज रहता है 20 डिग्री टू 40 डिग्री। आइडियल स्टैंडर्ड देखा जाए तो 30 डिग्री है, मतलब 20 से 40 के बीच में इसका पिच रहना चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं स्टेप पर। तो स्टेप भी देखिए हर जगह पे सेम नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको इधर विड्थ में बताया कि विड्थ हमें हॉस्पिटल में क्यों ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल में क्यों कम रखते हैं। तो उसी तरह जो स्टेप का साइज़ होता है ना, ट्रेड का साइज़, राइजर का साइड, वो सब डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन पे, कौन से बिल्डिंग में स्टेयर है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जब भी हॉस्पिटल में हम स्टेयर चढ़ेंगे तो आपको उसका ट्रेड, जो उसका ट्रेड होता है ना, ये वाला, ये बड़ा देखने को मिलेगा और राइज़र इसका छोटा देखने को मिलेगा, ऐसे। और जनरली हम रेसिडेंशियल में जाएंगे तो क्या होगा, उसका ट्रेड और राइज़र में इतना फ़र्क नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल बिल्डिंग और कॉलेज बिल्डिंग। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड डायमेंशन रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी हम चलते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, तो हमें जो हमारा पैर इधर रहता है, एक तो यहाँ पैर हमारा रेस्ट करता है और दूसरा इसको हम क्लेम करते हैं यानी चढ़ते हैं।
तो वो कंफर्ट रहना चाहिए, कहीं पे मिसिंग नहीं होना चाहिए, कहीं ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया तो इससे आदमी गिर सकता है। तो ये कैसे होना चाहिए कि जो ये ट्रेड है ना, तो ट्रेड का जो मिनिमम साइज़ होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर से जनरली कम नहीं होता है, ठीक है। तो जो स्टेयर होता है, ट्रेड होता है, वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और राइज़र है ना, वो 190 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी आप कंफर्टेबली चढ़ पाओगे। तो अभी जब हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हमने जो ये स्टेप देखे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा रेशियो इतना नहीं होता। मान लीजिए उसका ट्रेड का साइज़ होगा ना, तो ट्रेड का साइज़ वहाँ पे होगा 270, तो राइज़र का जो साइज़ रहेगा वो आप 200 तक रख सकते हो, यानी 200 mm तक रख सकते हो। लेकिन जब हॉस्पिटल बिल्डिंग या कॉलेज बिल्डिंग में हम जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें मिनिमम ट्रेड का साइज़ 275 तो रखना ही है, इससे कम रख नहीं सकते। लेकिन इसको इससे ज़्यादा ही रहता है, 300 mm तक ही रहता है। लेकिन राइज़र का जो साइज़ है ना, वो 190 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जनरली कॉलेज, हॉस्पिटल बिल्डिंग, इस टाइप का सब शॉपिंग मॉल इस टाइप का बिल्डिंग होता है, वहाँ पे 150 से ज़्यादा वैसे तो नहीं रखते, ठीक है। तो ये था पूरा सीढ़ी का एक लेआउट और उसका एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेयरकेस का जो BBS होता है, जो कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई यहाँ से जो लैंडिंग से जो बाहर जाएगा वो स्लैब में कैसे, फ्लाइट में कैसे अरेंज होगा, फ्लाइट का फिर क्रॉस होके दूसरे लैंडिंग में कैसे जाएगा, और लैंडिंग से स्लैब का बीम में कैसे जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।